बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास सेकंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर है और चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शन की डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन a function from set x to set y is a relation that assign each element of set x to unique one and only one element of y. A function from set x to set y is a relation that assign each element of set x to unique mean one and only one element of set y. फंक्शन एक रिलेशन है दो सेटों के दरमियान जो कि जिसकी कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स के हर एलिमेंट को असाइन करता है या मैप करता है यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, इट मीन सेट एक्स में के तमाम एलिमेंट्स, और ईच हमारे पास इसमें एक एलिमेंट जो है वन एंड ओनली वन, एक्स का एक एलिमेंट वाई के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पे मैप होगा। बेसिकली फंक्शन एक मशीन है। फंक्शन एक क्या है? मशीन है जिसमें एक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो इनपुट्स हैं और उसकी आउटपुट्स जो आउटपुट आएंगी वो वाई में आएंगी, और एक्स की एक इनपुट के लिए वाई की आउटपुट एक आएगी, ओनली वन एंड ओनली वन। एक्स के तमाम एलिमेंट इनपुट होंगे लेकिन वाई के तमाम एलिमेंट आउटपुट नहीं होंगे, उसमें कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। इसकी वेन डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। ये से हमारे पास सेट एक्स है और ये सेट वाई है, इनके दरमियान रिलेशन ये है। यहाँ इसका एक एलिमेंट वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट करता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स को, और ये मैप होता है हमारे पास से किसी एक एलिमेंट वाई पे। ये फंक्शन में नहीं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं वाई एज आ फंक्शन ऑफ एक्स। हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं और मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये फंक्शन की क्या है, वेन डायग्राम है। इसमें हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे। सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो असाइन किए जाएंगे, लेकिन वाई के लिए क्या कहा है, यूनिक एलिमेंट कहा, ये नहीं कहा ईच एलिमेंट ऑफ वाई। तो इसमें सारे एलिमेंट इसके आउटपुट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इसमें कंडीशन नहीं है कि लाजमी है कि वाई के सारे एलिमेंट ही फंक्शन की आउटपुट हों, ये इसके इनपुट है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको रिमार्क या रिमेंबर के तौर पे हम याद कर सकते हैं, ये बात हम याद रखेंगे, इफ़ वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर इस तरह से है तो ये जो हमारे पास वाई है इसको हम इमेज कहेंगे। ये वाई के एलिमेंट जो हैं वो इमेजेस होंगे, और एक्स जो हैं वो क्या होंगे, प्री इमेजेस होंगे, प्री इमेजेस होंगे। तो इधर से भी देखा जा सकता है, ये प्री इमेजेस है और ये हमारे पास उसका इमेज है। तो ये हमारे पास तमाम एक्स के तमाम एलिमेंट प्री इमेजेस होते हैं, लेकिन वाई के जो एलिमेंट हैं जो आंसर आएंगे, जो आउटपुट होंगी वो इमेजेस होंगे, बाकी इमेजेस नहीं भी हो सकते। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं, जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि ये सेट है हमारे पास x
और ये सेट y है। x में एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसमें a b c d और e है। अब इनके दरमियान हम एक फ़ंक्शन, हम अपनी मर्ज़ी से फ़ंक्शन असाइन कर सकते हैं। ये फ़ंक्शन हमने एक ले लिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि हमारे पास, चलिए इधर नोट करवा देते हैं। अब हम इधर से देखें कि हमारे पास 1 का आंसर a आ रहा है, 2 का आंसर 2 के आउटपुट b आ रहा है, 3 के आउटपुट c आ रहा है, 4 के आउटपुट e आ रहा है। d इधर मिस हो गया, लेकिन ये फंक्शन है बाय डेफिनेशन में क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट x का हर एलिमेंट असाइन होना चाहिए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ y, यानी एक एलिमेंट कहाँ से एक आना चाहिए, यूनिक ये होता है। यूनिकनेस ये ख़राब हो जाएगी। देखिए ये अगर हम ऐसा कहते हैं कि ये 2 मैप हो गए तो एक एलिमेंट 2 पे मैप हो गया तो यूनिकनेस हमारे पास जो है वो वायलेट करके, लिहाजा हम इसको इस तरह से ये मैप नहीं करवा सकते। इसलिए यूनिक का मतलब है एक एलिमेंट का एक इनपुट का आउटपुट भी एक ही होना चाहिए। ये यूनिकनेस हमें बताती है। अब हम इधर से देखते हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट प्री इमेजेस हैं, क्योंकि हर एलिमेंट मैप करता है और जो हर एलिमेंट असाइन करता है वो प्री इमेजेस है, और जिसको असाइन किया जाता है जो आउटपुट्स हैं ये वाली वो क्या है, हमारे पास इमेजेस हैं। और इमेजेस हमारे पास यहाँ पे ए बी सी और ई है, डी इमेज नहीं है। तो इसमें इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास x के तमाम एलिमेंट्स प्री इमेजेस होते हैं, लेकिन y के तमाम एलिमेंट्स इमेजेस नहीं होते, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते। इन दोनों बातों को लेके हम 2 डेफिनेशन आगे फंक्शन से रिलेट करती हैं, वो डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है डोमेन। डोमेन क्या होता है, हम इसको इस तरह लिखेंगे मैथमेटिकली। इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y, if f is a function from set x to set y, then set capital X is called domain of f, is called domain of the function f. If f is a function from set x to set y, then set x is called domain of the function f. तो डोमेन ऑफ फंक्शन की हमारे पास सिंपल डेफिनेशन कि जो प्री इमेजेस का सेट है वो क्या होता है, डोमेन होता है। ईच एलिमेंट इसमें आ रहा है। सिमिलरली रेंज, अब हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, जो इमेजेस आ रहे हैं ना वो फंक्शन की रेंज बना रहे हैं, तो हम इसका इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लिख सकते कि इफ f is a function from set x to y then y is called range। तो y रेंज नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसको देखें जरा, रेंज इफ f is a function from set x to set y is a function then the set of those elements of y which have pre-image in x is called range of function। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, इफ f is a function from set x to set y is a function, if f is a function from set x to set y is a function, then the set of those elements of y, y के एलिमेंट, उन एलिमेंट्स का सेट विच है प्री इमेज इन x, जिनका x में प्री इमेज होगा। जैसे यहाँ पे y के कौन कौन से एलिमेंट जिनका प्री इमेज है, a b c और e हैं। तो जब हम सेट बनाएंगे इस फंक्शन में रेंज क्या बनती है, a b c और e बनती है, और डोमेन क्या है 1 2 3 4 है। लेकिन y में कितने एलिमेंट्स हैं, a b c d और e हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि y में एलिमेंट 5 है, लेकिन रेंज में एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। इस वजह से हम ये बात नहीं लिख सकते कि if f is a function from set x to set y then y is called range, ये रॉन्ग डेफिनेशन होगी। हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं if f is a function from set x to set y then those elements of y, then the set of those elements of set y which have pre-image in x, capital X is called range of the function। हम इसको इस तरह से मैथमेटिकली लिख सकते हैं, range of function
is equal to y belongs to y, it means those element of y such that y is equal to f of x, y is equal to f of x where x belongs to कैपिटल x। ये रेंज है कि हमारे पास ये देखिए, जब हम जैसे ही हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास y इज द इमेज ऑफ x या x इज प्री इमेज ऑफ y। तो y हमारे पास वो वाले y के एलिमेंट जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिनकी मैपिंग बनाई जा सकती है, वो हमारे पास क्या बनाते हैं, फंक्शन की रेंज बनाते हैं। तो ये तो डेफिनेशंस हैं इससे रिलेटेड। और भी फंक्शन की टाइप्स हैं आगे 1, 1 और 2, बाइजेक्टिव फंक्शंस और उसकी काइंड्स भी हैं, फंक्शन की एग्जाम भी हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो सिंपली फंक्शन से रिलेटेड है। एक्सरसाइज है 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन दैट इसके दो जूस हैं। नंबर ए जूस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड उसके भी जूस हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है एफ ऑफ -2, फिर फाइंड करना है एफ ऑफ 0, तीसरे जूस में हमने फाइंड करना है एफ ऑफ x -1 और चौथे जूस में हमने फाइंड करना है एफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। ये चार जूस हमने मालूम करने हैं। इधर से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। गिवन है हमारे पास ये क्वेश्चन हमें गिवन दैट f of x is equal to x square minus x, हम इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हमें पहला जूस फाइंड करना है। पहले जूस में हमने f of -2 फाइंड करना है, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं, पुट x is equal to -2 इन इक्वेशन 1। इस 1 में दर्ज किया f of -2, ये आ जाएगा -2 स्क्वायर माइनस इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6, ये इसका आंसर है। इसी तरह दूसरा जूस अगर हम स्टार्ट करते हैं, जूस नंबर 2, उसमें देखें हमने f of 0 फाइंड करना है, तो सिमिलरली हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 जो हमने स्टार्ट करना है। f of 0 ये हमारे पास आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। थर्ड जूस है हमारे पास, इसका हमने फाइंड करना है f of x -1, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू x -1 इन इक्वेशन 1। ये जहाँ पे दोनों तरफ वेरिएबल आ रहा हो तो हम इसमें रिप्लेस भी कर सकते हैं या पुट कर दें। इक्वेशन 1 ये है, तो ये हमारे पास आ जाएगा f of x -1 इज इक्वल टू x -1 का स्क्वायर माइनस इंटू x -1। जहाँ x आ रहा था इक्वेशन 1 में, यहाँ भी x -1 दर्ज कर दिया, यहाँ भी x -1 दर्ज कर दिया और यहाँ पे भी x -1 दर्ज कर दिया। ये स्क्वायर ओपन कर दें और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी देखें, ये हमारे पास इस स्क्वायर को ओपन किया तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और साइन मैंने नेगेटिव की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x प्लस 1 हो गया। ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये f ऑफ x माइनस 1 इसका आंसर। और जूस नंबर 4 है हमारे पास, जूस नंबर 4 में हमने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 4, तो हम इसको इक्वल, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिप्लेस x बाई x स्क्वायर प्लस 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ x स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। इस x को रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर प्लस 4 से,
और माइनस इसको भी रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। ये स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 और प्लस 4 का स्क्वायर, और ये साइन चेंज हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज़्ड पावर 4, ये मल्टीप्लाई होंगे 8x स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये आंसर आ जाएगा x की पावर 4, ये प्लस का 8 है माइनस का 1 प्लस 7x स्क्वायर और 16 माइनस 4 प्लस 12 आ जाएगा। f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 का ये आंसर है। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका जो बी यूज है उसमें हमें गिवन क्या है, गिवन दैट f of x is equal to square root x minus 1 square root x plus 4। ये फंक्शन दिया गया हमारे पास। इस क्वेश्चन नंबर 1 के दो यूज हैं, बेसिकली ये यूज है फंक्शन ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और सेकंड है x प्लस 4, और दोनों फंक्शन में हमने ये चार वैल्यूज फाइंड करनी है, f ऑफ माइनस 2, f ऑफ 0, f ऑफ x माइनस 1 और f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। तो सिंपली फंक्शन ये गिवन फंक्शन है, तो इसमें पहले 2 पुट कर दें, फिर 0, फिर x माइनस 1 और फिर x स्क्वायर प्लस 4, और उसको सिंपलीफाई करते हैं आंसर आता जाएगा। अब हमने यही चारों वैल्यूज़ इस फंक्शन में दर्ज करनी है। पहले -2 दर्ज करेंगे, फिर 0, फिर हमारे पास x माइनस 1 और एंड पे x स्क्वायर प्लस 4। अभी देखें हम करते हैं, पहला चूज है तो हम इसमें पुट कर देते हैं, इसका नाम रख लें, अगर क्वेश्चन के अंदर ही है तो ये 2 रख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा f ऑफ -2 इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट -2 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, यही आंसर है। अभी इसका दूसरा जूस देखें, दूसरे जूस में है हमने पुट करना है पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमने जब 0 पुट किया इन इक्वेशन 2 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 0 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब बाकी जो दो चूज हैं इसके, इधर से मैं इसको रेज करता हूँ। जी हाँ, तीसरा जो है हमने फाइंड करना है f ऑफ x माइनस 1, तो हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू x माइनस 1 इन इक्वेशन 2, तो f ऑफ x माइनस 1 ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट x माइनस 1 प्लस 4, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 3, ये इसका आंसर देगा। और 4 से चूज है इसका, उसमें हमने पुट कर दें या रिप्लेस कर दें x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन इक्वेशन 2, तो वो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4। ये x की जगह हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 दर्ज कर दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये देखें, और ये 4 कांस्टेंट चेंज नहीं होते, वैसे ही रहते हैं। एक्स स्क्वायर 4 और 4 कितना हुआ 8, और ये इसका स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड f of a plus h minus f of a over h and simplify ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है f of a plus h माइनस f of a over h की, और फिर हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें पहला यूज ये है f of x is equal to 6x minus 9, 6x minus 9 ये फंक्शन है।
अब हम चूँकि इस पहले क्वेश्चन में इस बात की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जैसे जो भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में वेरिएबल से रिप्लेस कर देनी है। जैसे हमें ये फंक्शन गिवन था, कोई भी पिछले क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, तो उसमें हमने एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करने के लिए क्या किया था कि एक्स को माइनस टू से रिप्लेस कर दिया था, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ माइनस टू लिख दिया। एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ ज़ीरो लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह हमने पहले तो हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है, फिर हमने उसको इस फार्मूले में दर्ज करना है। एफ ऑफ ए क्या होगा, एक्स की जगह ए लिख दें, और एफ ऑफ ए प्लस ए क्या होगा, एक्स की जगह पे ए प्लस एच लिख दें, और फिर हम उनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब इधर से देखें, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ ए क्या होगा, वो हमारे पास आ जाएगा 6a माइनस 9। एफ ऑफ एक्स है 6x माइनस 9, तो यहाँ ए लिखेंगे तो 6a माइनस 9, यानी एक्स की जगह हमने ए रिप्लेस कर दिया। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच वो आ जाएगा 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 6a 6h माइनस 9, ये हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू। अब ये इनका नाम रखना है, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये इन दोनों को हमने यूज़ करना है। ये फार्मूले, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है हमने, जिसको लिखते हैं हम एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ये है। जब ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होती हैं, इसका मतलब इसकी जगह पे इसको लिखा जा सकता है और इसकी जगह पे इसे लिखा जा सकता है, किसी भी जगह पे क्वेश्चन के अंदर, सोल्यूशन के अंदर। अब ये एफ ऑफ ए प्लस एच, इसकी जगह ये सारी वैल्यू लिखी जा सकती है, 6a 6h माइनस 9, और दरमियान में माइनस आ रही है, माइनस। फिर क्या एफ ऑफ ए इसके बराबर है, इसकी जगह लिख दिया 6a माइनस 9, और बटे में हमारे पास एच था, ये ऑलरेडी पहले से था। इस माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 ओवर एच। ये 6a से 6a कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस माइनस वाली रकम कैंसिल हो जाती है। बाकी हमारे पास आ गया 6h ओवर h, h से h कैंसिल हो गया, और 6 इसका आंसर। इसके 3-4 जुज हैं, बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करने हैं। दूसरा जुज इसका देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। अब इधर से देखें, एफ ऑफ ए वो क्या आ जाएगा, साइन ए, और एफ ऑफ ए प्लस एच वो क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस एच। फार्मूले में कीमतें दर्ज कर दें, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। ये हमारे पास है। अब ये फाइंड तो हो गया, अब ये सिंपलीफाई हो सकता है, साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। इसको हम इधर सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है, साइन पी माइनस साइन क्यू इक्वल टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। ये है डिफरेंस ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर हमारे पास 2 साइन हो, उनके दरमियान माइनस आ रहा हो, तो पहले cos आएगा, बाद में साइन आएगा, और 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। ये बिल्कुल इस तरह बना है, साइन p माइनस साइन q। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 cos a प्लस एच प्लस ए ओवर 2 और साइन ऑफ a प्लस एच माइनस ए ओवर 2, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, h, जो ऑलरेडी।
ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos a प्लस ए 2a प्लस एच ओवर 2, और ये आ जाएगा साइन ऑफ ए से कैंसिल हो गया एच ओवर 2, और बटे में क्या आ रहा है हमारे पास एच। ये ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो गया, ये इसका आंसर है। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।